नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो राजधानी भोपाल से है, जहां आज भोपाल और उज्जैन में रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जी हां, आज भोपाल और उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा रहने वाला है। भोपाल में नवीन विधायक विश्राम गृह निर्माण कार्य का वे भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी में वे शामिल होंगे। सुबह 11 बजे नवीन विधायक विश्राम गृह निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद दोपहर 2:30 बजे भोपाल से उज्जैन के लिए वे रवाना होंगे। इसके साथ ही दोपहर 3:30 बजे बाबा महाकाल की सवारी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल और उज्जैन में रहने वाले हैं, जहां उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी में भी वे शामिल होंगे। इसके साथ ही भोपाल में नवीन विधायक विश्राम गृह निर्माण कार्य के भूमि पूजन करेंगे। अब बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां आज सावन का दूसरा सोमवार, जी हां, सावन का दूसरा सोमवार है आज। कामिका एकादशी और सावन के सोमवार का विशेष संयोग है। तो आपको बता दें कि आज कामिका एकादशी और सावन के दूसरे सोमवार का विशेष संयोग है। सुबह से ही शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए भक्तों का लगा तांता। आज होगी विशेष पूजा अर्चना। कामिका एकादशी से आज के दिन का विशेष महत्व है। सावन के सोमवार व्रत पर की जाती है पारंपरिक पूजा। इसके साथ ही शिवलिंग पर पंचामृत से किया जाता है अभिषेक। बेलपत्र अर्पण कर किया जाता है शिव का पूजन। एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से ही, जहां कल कांग्रेस करेगी सड़क प्रदर्शन और चक्का जाम। तो कांग्रेस का कल सड़क प्रदर्शन और चक्का जाम होने वाला है। बता दें कि 22 जुलाई को दोपहर 12 बजे से होगा प्रदेशव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस ने की आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम की घोषणा। तो कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम की घोषणा की है। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य मार्ग हो सकते हैं प्रभावित। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। अब बड़ी खबर राजधानी भोपाल से ही, जहां तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला है। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और आरोपी कार चालक नशे में धुत था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां नशे में धुत कार चालक ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां नशे में धुत कार चालक ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आरोपी कार चालक नशे में धुत था और इसी वजह से उसने 3 लोगों को कुचल दिया। आपको बता दें कि इसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से ही, जहां निशातपुरा थाना प्रभारी ने की आत्महत्या की कोशिश। जी हां, निशातपुरा थाना प्रभारी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। जहर का सेवन कर रुपेश दुबे ने की आत्महत्या की कोशिश। बताया जा रहा है कि जहर का सेवन कर थाना प्रभारी रुपेश दुबे ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। थाना प्रभारी रुपेश दुबे को अस्पताल ले जाया गया।
निजी अस्पताल में रुपेश दुबे का इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां निशातपुरा थाना प्रभारी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। अज्ञात कारण बताए जा रहे हैं और जहर का सेवन कर रुपेश दुबे ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। तो थाना प्रभारी रुपेश दुबे ने जहर का सेवन कर आत्महत्या करने की कोशिश की है। थाना प्रभारी रुपेश दुबे को फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है, जहां निजी अस्पताल में रुपेश दुबे का इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अब बड़ी खबर गौरेला से बता दें, जहां महिला सहित 2 ठग गिरफ्तार हुए हैं। जी हां, गौरेला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां महिला सहित 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नकली चांदी के जेवर बेचकर वे ठगी को अंजाम दिया करते थे और ठगी करने पहुंचे थे पेंड्रा के पूजा ज्वेलर्स। फर्जी बिल दिखाकर बेच रहे थे नकली चांदी के जेवर। संदेह होने पर दुकानदार ने पेंड्रा पुलिस को इसकी सूचना दी। साथ ही ठग महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको गौरेला से बता रहे हैं, जहां चांदी के जेवर बेचने के नाम पर ठगी करने वाले महिला सहित 2 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि ये ठग महाराष्ट्र के निवासी हैं। अब बड़ी खबर आपको मौसम को लेकर बता दें, जहां छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 23 जुलाई को 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो राजधानी रायपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बाढ़ की आशंका जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो अब रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां राजधानी भोपाल में आज समाजवादी पार्टी ने अनोखे अंदाज में सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में सपा पदाधिकारियों ने सांकेतिक विधानसभा लगाकर सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 52% आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर 1 अगस्त को भोपाल में विधानसभा घेराव करने की बात भी कही। इसके अलावा हत्या, लूट और बलात्कार जैसे अपराधों पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने आगामी 1 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश के 20,000 लोगों के जुटने की संभावना है। इसके साथ ही पार्टी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक का समापन हुआ, जिसमें बूथ स्तर तक संगठन विस्तार, साथ ही टीडीएस, चौपाल और जन आंदोलनों की रणनीति बनाई गई। इस दौरान सपा ने 2028 के विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से मैदान में उतरने का दावा किया। जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, जनता के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा न करके सदन से हर बार भागती रही है, केवल जनता को गुमराह करती रही है। आप देखेंगे पहला ही मुद्दा कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की 1931 की जनगणना के अनुसार 52% संख्या है, लेकिन आज भी 14% आरक्षण यहाँ मिल रहा है पिछड़े वर्ग के लिए। वो भी 14% पदों पर लोग काबिज नहीं है, सभी जगह देखा जाए। आज देश की आज़ादी के 75-76 साल बाद इसी तरह जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, संविधान से हर जगह शिक्षक भी रखे जा रहे हैं। अगर वो नियमितीकरण की मांग करते हैं तो यहाँ के मंत्री कह देते हैं कि अतिथि बन के रहिए, आप मेहमान हैं, आप घर पे कब्जा मत कीजिए। ये यहाँ के शिक्षा मंत्री का बयान रहता है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बता दें कि ग्वालियर में
प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी प्रभारी और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है और आम आदमी पार्टी एक ईमानदार, मजबूत विकल्प बनकर तैयार है। इस दौरान पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर की जर्जर सड़कों, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा। संगठन है उसको हम 3 से 4 गुना बड़ा कर पाए और हम पूरी ताकत के साथ जो तमाम मुद्दे हैं जनता के हित के लिए मध्य प्रदेश के अंदर, उनको हम पूरी ताकत से उठाएं। आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें हम जनता के हित के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कें हैं, चाहे पानी है, जितनी भी तमाम चीजें हैं उन सब के लिए हम लोग आंदोलन शुरू करने का करेंगे हम लोग। और अभी 3 महीने तक हमारा प्लान है कि हम 3 महीने में संगठन को बहुत शानदार विस्तार देंगे। बात करें अनूपपुर की, तो अनूपपुर जिले का कोतमा क्षेत्र अब विकास की नई इबारत रख रहा है। बता दें कि क्योंकि कोतमा में अब बनने जा रहा है 100 बिस्तरों का अत्याधुनिक अस्पताल, जिसकी लागत होगी पूरे 45 करोड़ रुपए। यह स्वीकृति डीएमएफ की मद से मिली है और इसके पीछे अहम भूमिका निभाई है कोतमा विधायक और मंत्री दिलीप जायसवाल ने। मंत्री जायसवाल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलकर कोतमा की स्वास्थ्य जरूरतों को मजबूती से उठाया और मुख्यमंत्री ने इस मांग को तुरंत ही मंजूरी दे दी। कोतमा के लोगों के लिए ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई उम्मीद है, एक ऐसी सुविधा जहां अब उन्हें गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा। इस खबर से पूरे कोतमा में खुशी का माहौल है। 16 अगस्त 2024 को जब अनूपपुर आए थे, उस समय कोतमा एक जो बहुत दिनों से बहुत प्रतीक्षित मांग थी 100 बिस्तरी सिविल हॉस्पिटल की, उसको हमने रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 16 तारीख को, जो 16 अगस्त को 2024 में है, तो उसको घोषणा किया। आज उसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान हो गई है कि 100 बिस्तर का हॉस्पिटल कोतमा में 45 करोड़ की लागत से शिला खनिज मद, जो खा होता है, एक का होता है, एक खा होता है, खा से बनेगा। उसके लिए 39 करोड़ 52 लाख रुपए अनूपपुर जिले का और 5 करोड़ 48 लाख सिंगरौली जिले से मिलाकर के 45 करोड़ उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। बात करें सीहोर की, तो सीहोर जिले के एक शिक्षक ने हैरत कर देने वाला कारनामा कर दिखाया। दरअसल प्राथमिक शाला हीरापुर में पदस्थ शिक्षक सईद खान ने जनपद पंचायत के आदेश को नजरअंदाज कर किरण स्व सहायता समूह को लाभ पहुंचाया। पंचायत ने 23 जनवरी 2024 को समूह को गुणवत्ताहीन भोजन देने के कारण स्कूल और आंगनबाड़ी से हटा दिया था। इसके बावजूद शिक्षक ने झूठी रिपोर्ट बनाकर समूह को काम पर बनाए रखा। शिक्षक सईद खान ने हटाए गए स्व सहायता समूह से झूठी रिपोर्ट के जरिए मिड डे मील बनवाया और जनपद पंचायत के आदेशों की अवहेलना कर 1 साल 6 महीने 12 दिन तक किरण समूह को बनाए रखा। जांच में सामने आया कि इस दौरान 1.7 लाख से अधिक का सीधा लाभ समूह को मिला। फर्जी रिपोर्ट, अनुबंध और बच्चों की सेहत से खिलवाड़ को लेकर जांच समिति ने शिक्षक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। मेरे द्वारा एसएमसी का मैंने लिख के दिया है कि एसएमसी भोजन करवाएगी, तो मैं भोजन करवा रही हूँ, लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं सीहोर से अपने घर से बना के ला रही हूँ। पानी भी नहीं है और अभी मुझे रसोइयों की व्यवस्था भी कुछ नहीं है। भोजन कौन बनाएगा? अभी जब यहाँ रसोइयों की व्यवस्था हो जाएगी, पानी की व्यवस्था हो जाएगी, तो मैं यही भोजन बनवाऊंगी। 23 बच्चे आ रहे हैं रोज। मैं अभी घर से ला रही हूँ, क्योंकि अभी ना तो अभी मैं खाते की प्रक्रिया कर रही हूँ, एसएमसी का खाता खुलवा रही हूँ बैंक में, उसकी प्रक्रिया कर रही हूँ। अभी जब आ जाएगा, रसोईया आ जाएगा, पानी हो जाएगा, तो मैं फिर यहाँ अपने घर से लाते हैं। मैंने उन्हें बाटल उपलब्ध करवाई है, तो बाटल भर के लाते हैं। मैं भी अपने घर से लाती हूँ भर के। मेरे द्वारा एसएमसी का मैंने लिख के दिया है कि एसएमसी भोजन करवाएगी।
वहीं हापुड़ के पिलखुमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने 8 दिन पहले ओम साई मोटर्स में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 8 बैटरी, 4 ट्रक टायर, 5 रिम, बोल्ट खोलने का मशीन भी बरामद किया है। झांसी चौकी क्षेत्र में रामा हॉस्पिटल के पास से ओम साई मोटर्स, जो कि टाटा की गाड़ियों का जो है रिपेयरिंग का था, वर्कशॉप थी, वहाँ से एक चोरी हुई थी। वहाँ पर ये पुलिस के लिए एक चैलेंज था। 8 दिन के भीतर न सिर्फ 4 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया है थाना इलाका की पुलिस ने, बल्कि चोरी का सारा माल भी बरामद किया है। इसमें एक अभियुक्त का पुराना इतिहास की जानकारी आई है। शेष के लिए, क्योंकि आज सवेरे की ही इसकी बरामदगी और गिरफ्तारी की घटना है, उनके लिए प्रयास किया जा रहा है जानकारी करने का। यदि ऐसा होता है, उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री मिलती है तो उसके अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। एक अभियुक्त जो भी पकड़ा नहीं गया है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी है। वहीं हापुड़ के ही गांव पावटी में आसमान से उड़ते 4 ड्रोन देखे गए। बता दें कि ड्रोन कैमरों को देखकर ग्रामीणों ने तत्काल ही डायल 112 को इसकी सूचना दी, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही चारों ड्रोन गायब हो गए। ग्रामीणों ने ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर घरों में रेकी करने और चोरी के प्लान बनाने की आशंका जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी पड़ोसी जिले से ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। और इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।